मोतीनगर गांव में एक रिक्शे वाला भीमा अपनी बीवी बेला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। रिक्शा चलाकर जो भी कमाई होती थी उसी से घर चलाते थे। रिक्शे वाले की बीवी बहुत लालची और अकड़ू थी। बस सजने संवरने में ही लगी रहती थी। भीमा को देर रात तक रिक्शा चलाने को बोलती थी। एक दिन भीमा रिक्शा जल्दी चलाकर घर लौट आता है। अरे भगवान, कहाँ हो? जरा पानी तो पिलाना। अजी पानी बाद में पीना, पहले जो आज कमाया है वो सारा मेरे हाथ में रखो। भीमा वहाँ बिछी खाट पर बैठ जाता है और सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ में देता है। ये लो भगवान, आज की कमाई। आज बस इतना ही? बाकी पैसे तुमने छुपा तो नहीं लिए? वो आज मैं जल्दी घर आ गया ना, तो ज्यादा नहीं कमा पाया। बेला गुस्से से भीमा को देखती है। अच्छा ठीक है, कल जल्दी जाना और देर से आना, और ज्यादा पैसे भी कमा कर आना। रात हो जाती है। दोनों सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर अपना रिक्शा लेकर भीमा चला जाता है। जब बेला की सुबह आंख खुलती है तो उसका पति उसे सोया हुआ नहीं दिखता। अच्छा, आज तो जल्दी चले गए। ठीक है ना, आज ज्यादा पैसे कमाएंगे। भीमा अपना रिक्शा लेकर सड़क पर जा रहा होता है और रिक्शा रोकता है। अरे ओ रिक्शा वाले भैया, रिक्शा रोको। भीमा रिक्शा रोक लेता है। साहब, कहाँ जाना है? भारतपुर जाना है, चलोगे क्या? हाँ, चलूंगा साहब। कितने पैसे लोगे? 20 रुपए साहब। 20 रुपए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। चलना है तो चलो। भीमा अच्छा और ईमानदार इंसान होता है तो वो 10 रुपए में भी मान जाता है। अच्छा साहब, ठीक है, बैठ जाइए रिक्शे में। आदमी रिक्शे में बैठ जाता है और भीमा उस आदमी को भरतपुर उतार देता है। उस आदमी के जाने के बाद भीमा की नजर रिक्शे के पीछे वाली सीट की तरफ जाती है। वो देखता है कि वो आदमी रिक्शे में अपना कोई थैला जल्दी में होने के कारण भूल जाता है। भीमा वो सामान उस आदमी को वापस लौटाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो बहुत दूर चला गया होता है। अब भीमा सोचता है कि ये सामान मैं उसको उसके घर जाकर दे दूंगा। सुबह से रात हो जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। भीमा अब घर जाने की सोचता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आज भी कुछ ज्यादा पैसे हाथ नहीं आए। बेला फिर कुछ खरी खोटी सुनाएगी। भीमा उदास मन से घर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रोज की तरह सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता है। अरे मेरी किस्मत फूट गई थी, मेरे माँ बाप ने ऐसे आदमी से शादी कर दी। एक तो गरीब है, ऊपर से इसकी ईमानदारी। हे भगवान, ये ईमानदारी मुझे एक दिन भिखारन बनाकर छोड़ेगी। आसपास गांव वाले सभी उसके घर के पास खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं। गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, इनका तो ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा हो गया है। हाँ भाई, ये भीमा तो सीधा साधा है, इसकी बीवी के आगे नहीं चलती। भाई, भीम की तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसी बीवी से शादी करके बेचारा भीमा करे भी तो क्या करे। बीवी को पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए। चलो भाई चलो, अपने अपने घर चलते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी बेला की नजर उस थैले पर पड़ती है जो वो आदमी रिक्शे में भूल जाता है। बेला जब उस थैले को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ पैसे और कपड़े पड़े हुए होते हैं। बेला उसमें पैसे और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज क्या लॉटरी लग गई, इतने पैसे और इतने अच्छे कपड़े, मजा आ गया। पर ये थैला मिला कहाँ से? अजी सुनते हो, जरा आना, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, आ रहा हूँ, जरा रुको। हाँ, बोलो बेला, क्या पूछना है? सुनिए, ये थैला आपको कहाँ से मिला? अरे ये तो एक आदमी की सवारी मिली थी, तो वो भूल गया था। कल जाकर ये उस आदमी को वापस दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसे वापस मत देना, इसे हम ही रख लेंगे। इतने सारे पैसे एक साथ हाथ लगे हैं और तुम इसे वापस करने को बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी कमाई भी नहीं होती जितनी इस थैले में रखी है। मैं तो इस थैले को वापस नहीं देने वाली, और अगली बार कोई सवारी तुम्हारे रिक्शे में सामान भूल जाए तो वो सामान सीधा मुझे दे देना। विवश होकर भीमा ने बेला की बात मान ली और आगे से उसके रिक्शे में कोई भी सवारी अपना सामान भूल जाती तो वो उसे बेला को दे देता था। कभी पैसे निकलते तो कभी गहने और कभी खाने का सामान मिल जाता था। एक दिन भीमा के रिक्शे में एक तांत्रिक बाबा आया। अरे ओ रिक्शा वाला, रुको तो जरा, हमको कहीं जाना है। हाँ बाबा, बोलिए, कहाँ जाना है आपको? जरा वो पास वाले जंगल पहुँचा दो बेटा। हाँ बाबा, बैठिए, मैं ले चलता हूँ। कितने लोगे?
30 रुपए। चलो ठीक है, दे देंगे 30 रुपए। बाबा भीमा के रिक्शे में बैठ जाता है और भीमा उस बाबा को जंगल तक पहुंचा देता है। बाबा भीमा को पैसे देकर चला जाता है, पर वो अपनी एक डिब्बी रिक्शे में ही भूल जाता है। उस डिब्बी पर भीमा की नजर पड़ जाती है और वो ये सोचता है कि शायद उसमें कोई अंगूठी होगी। भीमा उस डिब्बी को खोलता है और उसमें से एक भूत निकलकर भीमा के अंदर घुस जाता है। अरे वाह, आखिरकार उस छोटी सी डिब्बी से निकलकर ये इंसान का शरीर मिल ही गया। अब मैं लोगों को मार मार कर खाऊंगा। उसी वक्त उस जंगल के रास्ते से एक आदमी जा रहा होता है और आदमी को वो भूत देख लेता है। अरे वाह, इतनी जल्दी शिकार भी मिल गया। आज तो मजे आ गए, मजे। इसे तो अभी मार के खाता हूँ। और फिर वो भीमा का रिक्शा लेकर उसके घर चला जाता है। घर जाने से पहले वो भीमा का रूप धारण कर लेता है ताकि उसको कोई पहचान न सके कि वो एक भूत है। अब घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही सो जाता है। आधी रात को बेला को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है तो भीमा सोते सोते कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। बेला इस चीज को नजरअंदाज करके सो जाती है। जब बेला सुबह उठकर देखती है तो भीमा रोज की तरह रिक्शा लेकर जा रहा होता है। बेला को बाहर से कुछ गांव वालों की चहल पहल की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, आज गांव वाले इतनी चहल पहल क्यों मचा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? जरा देखें तो क्या हुआ। बेला घर से बाहर जाती है और एक औरत से पूछती है, क्या हो गया बहन, सब इतनी चर्चा में क्यों लगे हुए हैं? अरे बस पूछो मत बेला, आज सुबह एक आदमी जंगल के पास बड़ी बुरी हालत में मिला है। क्या बुरी हालत? कैसी बुरी हालत? क्या हुआ था उसे? ऐसा लग रहा था उस आदमी को किसी जंगली जानवर ने नोच नोच के खा लिया हो। सारी जगह खूनम खून हो रखी थी। मैं तो देखकर ही घबरा गई। अच्छा, लगता है हमारे जंगल में कोई जंगली जानवर घुस आया है। मैं अभी अपने पति से कहूंगी कि जरा संभाल के रिक्शा चलाए। हाँ बेला, तू ध्यान रखियो अपना। दूसरी तरफ भीमा के अंदर घुसा भूत रिक्शा चला रहा था। उसे जो भी सवारी मिलती उसे बैठा कर वो जंगल की तरफ ले जाकर खा जाता। ऐसा करते करते रात हो जाती है और वो भूत भीमा का रूप लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन रात को बेला को फिर से कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बेला देखती है कि उसका पति घर से बाहर कहीं जा रहा होता है। अरे, ये कहाँ जा रहे हैं? जरा देखूं तो सही। बेला उसका पीछा करती है। भीमा जंगल की तरफ जाकर फिर से भूत के रूप में आ जाता है। बेला ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा पति भूत कैसे बन गया? हे भगवान। अब वो भूत किसी आदमी को पकड़कर उसको मारकर खा रहा होता है। बेला ये सब देखकर चौंक जाती है और सीधा घर की तरफ भाग जाती है। डरी हुई बेला घर के कमरे में जाकर छुप जाती है। हे भगवान जी, मैंने क्या देख लिया? बहुत डर लग रहा है। मेरा पति भूत कैसे बन गया? वो भूत वापस भीमा का रूप लेकर घर आकर सो जाता है और सुबह उठकर दोबारा रिक्शा लेकर लोगों को खाने चला जाता है। बेला सुबह उठकर रात की बात याद करके उसका हाल सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उस जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहता है। वो बाबा, अब तो वो बाबा ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ, अब मुझे उसी बाबा के पास जाना चाहिए। बेला उस बाबा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। बाबा बहुत बड़ा अंतर्यामी होता है, तो अपनी योग शक्ति से वो सब जान लेते हैं। मैं सब जान चुका हूँ। मैं तेरे पति के रिक्शे में बैठा था एक बार और मेरे हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें मैंने एक बुरी आत्मा कैद करके रखी थी। वो डिब्बी मैं तेरे पति के रिक्शे में ही भूल गया और उस पर तेरे पति की नजर पड़ गई। तेरे पति ने उस डिब्बी को खोल कर देखा और तभी उसके अंदर वो बुरी आत्मा समा गई। हे भगवान, मेरे लालच की वजह से आज मेरे पति मुसीबत में पड़ गए। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी बाबा। अब क्या इसका कोई हल नहीं? अब मेरे पति कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अभी अभी अपनी योग शक्ति से ये पता लगा लिया है कि डिब्बी अभी भी उस जंगल में पड़ी हुई है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। बाबा जंगल से उस डिब्बी को लेकर आते हैं और बेला के साथ उसके घर जाता है
और कुछ मंत्र पढ़कर उस भूत को अपने वश में कर लेता है। फिर बाबा उस भूत को भीमा के शरीर से निकालकर अपनी डिब्बी में दोबारा बंद कर लेता है और भीमा वापस अपना रिक्शा लेकर घर लौट आता है। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत घर आ गए। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी।